डॉक्टर अम्बेडकर बोले थे जैसे गांधी कोई महात्मा नहीं, एक मजा हुआ राजनेता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे माननीय श्री IP गुप्ता इस चंपारण की धरती को चुने हैं। वो आम इंसान नहीं है, वो भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं। गुप्ता सर का आदेश हो तो पान समाज से अगर कोई कुर्बानी मिलेगा तो सबसे पहला जान मेरा होगा, सबसे पहला। जी पूरे साथ हैं, ये पूरे एक साथ और एकजुट है। आरक्षण वापसी होगी, हम लोग इसके लिए तन मन धन से पूरे सपोर्ट तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग इसको लेके रहेंगे। जिसके आज IP गुप्ता सर का आगमन हुआ बितियारवा यहाँ आश्रम पे आके हम लोग आंदोलन में बिगुल फूक चुके हैं। युवा कितने साथ हैं IP गुप्ता के? युवा 100% साथ है। हाँ बिल्कुल कामयाबी मिलेगा जी। हम तन मन जोड़ से हम लगे हुए हैं इसमें। जहाँ जहाँ IP गुप्ता जाएंगे हम उनके साथ लगे हुए हैं और जो हमारे जाति को इतने दिन से लोग गुमराह किए हुए हम अपना हक किसी भी तरह से लेकर के रहेंगे। परिचय दे दूं, मेरा नाम हुआ राम सकल दास और मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता हैं और हम पूरे पान समाज के लोग हमारे समाज के साथ आए दिन सरकार का क्या आदेश आया है आपसे छुपा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके, कभी कुछ का हवाला दे करके उन्होंने बार बार आदेश दिया कि भाई हम लोग सेम हैं। मेरा कहना है कि पान स्वासी और तांती तत्वा बिहार सरकार का जो भी रिपोर्ट है, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सब ने ये साबित कर दिया कि तांती तत्वा और पान स्वासी दोनों सेम हैं, अलग नहीं है। और उन तमाम अभिलेख के आधार पर गवर्नमेंट के जितने भी अभिलेख है, चाहे विधानसभा का 10वीं प्रतिवेदन हो, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट हो, काका कालेकर आयोग का रिपोर्ट हो, मुंगेरी लाग आयोग का रिपोर्ट हो, एचले रिजले का रिपोर्ट हो, सभी अभिलेख के आधार पर गवर्नमेंट ने दो बार आदेश निकाला। एक 28/10/91 को निकाला गया और फिर उसको वापस ले लिया गया। फिर उस चीज़ को लड़ाई हम लोगों ने लड़ा कि हम लोग सेम हैं। अब भारत सरकार को बार बार यहाँ से प्रतिवेदन भेजते हैं कि इनको अनुसूचित जाति में जोड़ लिया जाए, फिर भी भारत सरकार कान में तेल डाल करके वो हमारी बात को सुनते नहीं थे। मैंने नीतीश जी से रिक्वेस्ट किया कि सभी अभिलेख है, कागज है, देखा जाए, अगर हम लोग सेम हैं तो हमको वाजिब हक मिलना चाहिए। उन्होंने अभिलेख के आधार पर, सभी सबूत के आधार पर और पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट मांगा कि इनके समाज के बारे में आप रिपोर्ट दीजिए, कि इनका जो अभिलेख है उसमें जांच करिए कि इनके बारे में क्या किया जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट किया कि तांती तत्वा ही पान स्वासी है और पान स्वासी ही तांती तत्वा है। ये तांती तत्वा जो प्रेजेंट वर्तमान में अति पिछड़ी जाति के क्रमांक 33 पर अंकित है, उसे डिलीट कर दिया जाए। मेरा मांग है ये समाज, पान समाज जदयू को और बीजेपी को, NDA को वोट देने का काम किया है, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। तब वोट हमसे आपने लिया है तो मेरा हक बनता है आपसे भी मेरा काम कराने का। नीतीश जी से मेरा मांग है कि आपकी सरकार है केंद्र में, जो आप वापस लिए हैं उसको पार्लियामेंट से बिल पास करा दीजिए ताकि जीवन भर के लिए समस्या दूर हो जाए। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आवाज जाएगी यहाँ तक। हम लोग MP को घेरने का काम करेंगे, हम लोग MLA को घेरने का काम करेंगे, उनको क्षेत्र में घूमने नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों घूमने देंगे? हमारे वोट से आप बने हैं, हमारी बात के लिए आप आवाज नहीं उठाइएगा तो MP बनता है, जनप्रतिनिधि कोई बनता है जनता के हर दुख सुख में साथ देने का। तो आपने हमसे वोट लिया है, हमारी समस्या है, हमारे बाल बच्चों जो पठन पाठन था, नौकरी में जो आवेदन दिया था, आज उसको वंचित किया जा रहा है। तो वंचित किया जा रहा है। हम माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से मेरा आग्रह होगा कि अपनी इस समस्या को ध्यानाकर्षण उनको कराएंगे, केंद्रित करेंगे इस हम अपनी समस्या पर, और उनसे भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात को आप सरकार में उठावें। IP गुप्ता जी एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, आंदोलन करने जा रहे हैं, आप लोग साथ हैं उनके? हाँ बिल्कुल साथ हैं। क्या लग रहा है कि आंदोलन के माध्यम से आरक्षण वापसी हो जाएगी? हम लोग का प्रयास है, हम लोग सरकार माने जिसे NDA सरकार के हम लोग माने क्लियर सपोर्टर रहे हैं, इंटैक्ट रूप से। हम लोग पहले NDA सरकार को हम लोग एक अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं कि आप माने हमारे साथ, जब न्याय के साथ विकास का अवधारणा आपकी है तो आप हमारे साथ अन्याय हुआ है वर्षों से, 1950 से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जबकि माने साक्ष्य है। नीतीश कुमार बिना साक्ष्य का कुछ किए नहीं,
तो जब उस साक्ष्य के आधार पर जब हमको मान लिया गया कि हाँ ये मूल रूप से पान जाति के लोग हैं, तत्वा ताती, तो फिर मैंने इसमें हाई कोर्ट जो प्रक्रिया पर न सवाल उठाया है, तो बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को हमारी जाति को जो पहले से मैंने मूल रूप से पान जाति रहा है, ऐसा कागजाती प्रूफ है, तो उस आधार पर तो हमको मैंने कहीं ना कहीं बिल ला करके जिसके जुडिक्शन का मामला है वो तो करना चाहिए ना। अगर इस तरह नहीं करते हैं, हम लोग पहले एनडीए को ही मैंने अल्टीमेटम देते हैं कि एनडीए सरकार हमारी मांग को समझे, माने, जबकि पहले से मान चुकी है। हमारे ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया कि हाँ ये पान नहीं है। आपके पास मैंने हम लोगों का प्रूफ भी है, प्रमाण भी है, इस आधार पर आप हमको पान बनाइए, फिर से आप पान की सुविधा दीजिए जो हमारी मूल जाति रही है। पूरे बिहार के पान समाज एक साथ हैं आईपी गुप्ता के साथ? बिल्कुल बिल्कुल एक साथ हैं। गुप्ता सर का आदेश हो तो पान समाज से अगर कोई कुर्बानी मिलेगा तो सबसे पहला जान मेरा होगा। सबसे पहला जी, पूरे साथ हैं, ये पूरे एक साथ और एकजुट है। आईपी गुप्ता के साथ हैं आप लोग? हाँ एक है, क्या लग रहा है कामयाबी मिलेगी आंदोलन से? सब होगा, सब लड़ेंगे। बापू की धरती पे आप लोग आए थे, हाँ मिलेगी कामयाबी? हाँ बिल्कुल कामयाबी मिलेगा जी। हम तन मन जोड़ से हम लगे हुए हैं इसमें, जहाँ जहाँ आईपी गुप्ता जाएंगे हम उनके साथ लगे हुए हैं। और जो हमारे जाति को इतने दिन से लोग गुमराह किए हुए, हम अपना हक किसी भी तरह से लेकर के रहेंगे। हक लेकर रहेंगे? जी जी लेकर आएंगे, आईपी गुप्ता कामयाबी दिलवाएंगे आप लोग को? जरूर दिलाएंगे, आरक्षण वापसी होगी? जरूर होगी। पूरे बिहार के पान समाज आईपी गुप्ता के साथ हैं? जी जी साथ हैं। साथ है, क्या कहेंगे? जी जी, हम लोग आईपी गुप्ता के साथ हैं। हम लोग का हक जो है हम लोग लेकर रहेंगे। हम लोग आईपी गुप्ता के साथ हैं, हम लोग का जेन्युइन हक है, हम लोग अपना हक फिर वापस लेंगे। ये भितियरवा आश्रम से पटना, दिल्ली, हम हर जगह जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर के रहेंगे, हम अपना छोड़ेंगे नहीं। 78 वर्षों से सरकार ने हमको गुमराह करके रखा हुआ है। हमारे में वोट लेता है, आता है, झोला भर कर चला जाता है, बैठ जाता है, लेकिन आज तक भी हमारे जाति में कोई ना एमपी है ना एमएलए है। बाकी हर जाति का एमपी एमएलए है, लेकिन हमारे जाति में कोई भी नहीं है। भागीदारी दिलवाएंगे? जी यस, एकदम भागीदारी दिवाएंगे हम लोग। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, हम लोग स्टूडेंट वर्ग से आते हैं। अभी मतलब कि सर का आगमन हुआ है सुबह मोतिहारी 10 बजे, तो हम लोग मतलब कि लगा है कि कहीं ना कहीं मेरा समाज बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, एक दूसरे के मतलब कि सूचना आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। अभी मतलब हमारे समाज में ऐसे भी मतलब कि 30% ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है कि हम लोग एसी से हटाकर ईबीसी में कर दिया है। तो हम लोग मतलब कि इसको एक दूसरे के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपने माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक वगैरह सब कुछ हो गया। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई है उसको तो सबसे पहले कि ज़मीनी स्तर से जाकर चेक करवा कर समिति अपना गठन करके पता करना चाहिए कि किस इस जाति का मतलब कितना एजुकेटेड है, कितना इसमें मतलब कि वर्क फोर्स मिल रहा है, कितना क्या है। क्या लग रहा है कि आरक्षण वापसी होगी आप लोगों की? एकदम बिल्कुल आरक्षण वापसी होगी। हम लोग इसके लिए तन मन धन से पूरे सपोर्ट तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग इसको लेके रहेंगे। जिसके आज आईपी गुप्ता सर का आगमन हुआ भितियरवा, यहाँ आश्रम पे आके हम लोग आंदोलन में बिगुल फूंक चुके हैं। युवा कितने साथ हैं आईपी गुप्ता के? युवा 100% साथ है। 100% साथ है। क्या कहेंगे? आईपी गुप्ता के साथ हैं आप लोग? जी हम लोग साथ 100% साथ देंगे। क्या हम लग लोग रहा है आरक्षण वापसी होगी? जरूर होगी, 100% होगी। क्या लग रहा है? जरूर होगी, वापस आरक्षण जरूर वापसी होगी। आईपी गुप्ता के साथ हम लोग हैं, कदम से कदम मिलाकर हम लोग के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे? आप लोग आए हैं यहाँ पे आईपी गुप्ता, क्या लग रहा है कामयाबी मिलेगी आंदोलन से? एकदम आईपी गुप्ता देखिए वह शख्स है जो इतिहास को ही नहीं भूगोल को भी बदलने की क्षमता भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं कृपया करके समझ जाए। चंपारण की यह धरती, जैसे गांधी जी को सभी ने नहीं पहचान पाया था, डॉक्टर अंबेडकर ही पहचान पाए थे गांधी जी को, उसी प्रकार माननीय श्री आईपी गुप्ता को सब कोई नहीं पहचान सकता है। सबको इसी में पहचानने की क्षमता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बोले थे जैसे कि गांधी कोई मतलब क्या उसको बोलते हैं, गांधी कोई महात्मा नहीं, एक मजहब राजनेता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारे माननीय श्री आईपी गुप्ता इस चंपारण की धरती को चुने हैं। वो आम इंसान नहीं है, वो भूगोल को बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये चंपारण वही धरती है जहाँ से 200 वर्षों के गुलामी, अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक हमें गुलाम रखा, और जब देश की आज़ादी की बात आई तो गांधी जी ने यहीं चंपारण की धरती को चुना था। यहीं चंपारण की धरती से 200 वर्षों के गुलामी की जंजीरें टूटी हुई थी। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और तमाम लोगों से जो भी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप अस्वस्थ रहे। ये आईपी गुप्ता के साथ हम लोग खड़े होने वाले लोग हैं और साथ में चलने वाले लोग हैं, मरने मिटने वाले लोग हैं। हम लोग इतिहास नहीं भूगोल को भी बदल देंगे। पान एकता जिंदाबाद।